बच्चों, मैं नदी पर जा रही हूँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर नदी पर चली जाती है। मम्मा के जाते ही कुकू भागकर टीवी का रिमोट उठा लेता है। आज टीवी का रिमोट मैं लूँगा, आज मेरी पसंद का कार्टून देखेंगे। मैं लूँगी, आज रिमोट मैं लूँगी, मैं लूँगी। मम्मा ने कहा था टीवी के रिमोट को कुकू हाथ न लगाए। मैं चिड़िया की कहानी देखूंगा। नहीं नहीं, मैं बादल वाले कार्टून देखूंगी। दोनों बहन भाई एक दूसरे से रिमोट छीन रहे थे कि गिरकर टीवी का रिमोट टूट जाता है। गुड़िया, ये क्या किया तुमने? तुमने टीवी का रिमोट तोड़ दिया है। रिमोट तुमने तोड़ा है, मैं बताऊंगी। कुकू, मैं तुम्हारा मम्मा को बताऊंगी, तुम ही ने रिमोट तोड़ा है। गुड़िया, मम्मा दोनों की पिटाई करेंगी। फिर दोनों बहन भाई परेशान हो जाते हैं। भाई, हम मम्मा के आने से पहले पहले टीवी का रिमोट कबूतर अंकल से ठीक करवा लाते हैं। फिर तुम मम्मा को ये सब न बताना। प्रॉमिस, मैं मम्मा से कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों बहन भाई टूटा हुआ रिमोट लेकर कबूतर अंकल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाते हैं। अंकल अंकल, ये रिमोट ठीक कर दें, ये गिरकर टूट गया है। इसका कवर नया डलेगा। अंकल, मेरे पास पैसे हैं, आप नया कवर डाल दें। और एक बैटरी भी नहीं है, वो भी डाल दें अंकल। कबूतर उनसे रिमोट लेकर ठीक करने लगता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ एक दुष्ट कौवा कुकू को अपनी तरफ आने का इशारा करता है, जिसे कुकू गौर गौर से देख रहा था। जब गुड़िया की नजर दूसरी तरफ होती है, कुकू चुपके से उड़कर उस दुष्ट कौवे के पास चला जाता है। मेरे घर में ऐसे 3 रिमोट पड़े हैं, क्या तुम नया रिमोट लोगे? ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल, आपका घर कहाँ है? वो सामने पास ही तो है मेरा घर। मैं जल्दी ही इस अंकल से नया रिमोट लेकर आ जाऊंगा। तो अंकल, आप एक नया रिमोट मुझे दे दें। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। लो, आपका रिमोट ठीक हो गया है। भाई भाई, आप कहाँ हो? गुड़िया अपने भाई को इधर उधर देखती है, मगर उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। भाई भाई, गुड़िया रोने लग जाती है। इस जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी रहता है, कहीं वो कौवा तो कुकू को पकड़ कर नहीं ले गया? ये सुनकर गुड़िया तो और भी डर जाती है। वो जल्दी से वापस अपने घर भागती है। अंकल, आपने तो कहा था कि आपका घर पास में ही है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे दूसरे घर में है रिमोट। मगर कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। चलो आओ, नया रिमोट नहीं लोगे क्या? नहीं, मुझे नहीं लेना नया रिमोट, आप मुझे वापस छोड़ आए। मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को पकड़कर एक थैली में डाल लेता है। कुकू बहुत कोशिश करता है, वो थैली से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर कालू कौवा थैली को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, कुकू भैया ना जाने कहाँ चला गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। क्या? कहाँ? आप कहाँ गए थे? मम्मा, हम आपस में लड़ रहे थे कि टीवी का रिमोट हमसे टूट गया। हम कबूतर अंकल की दुकान से रिमोट ठीक करवाने गए थे कि कुकू भैया कहीं चले गए। मम्मा चले, मुझे कबूतर अंकल ने बताया है कि जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी आया हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ जल्दी से कबूतर की दुकान की तरफ जाती है। कबूतर तो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। हम यहाँ इस पेड़ पर बैठे हुए थे मम्मा, जब भाई कहीं चले गए। छोटा पक्षी ही है ना? मैंने तुमसे छोटा पक्षी लाने की ही बात की थी। छोटा और नरम नरम, लाओ मेरे पैसे मुझे दो। फिर कालू कौवा उस उल्लू को कुकू को बेचकर पैसे लेकर चला जाता है। उल्लू वो थैली जिसमें कौवे ने कुकू को बंद कर रखा था लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। वो नदी पर जाती हैं, वो झरने पर जाती हैं। जब वो पहाड़ों की तरफ जा रही थीं, तो वो उल्लू कुकू को थैली में डाले हुए उनके पास से ही गुजर जाता है, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता।
शाम हो जाती है। थक हार कर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं भाई को टीवी का रिमोट दे देती तो ये सब ना होता। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, ना जाने अब मेरा बेटा मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं। रात हो जाती है। रोते रोते गुड़िया सो जाती है। उल्लू ने कुकू को थैली से निकालकर एक गुफा में बड़े पत्थर के साथ बांध दिया था। अंकल अंकल उल्लू, मुझे छोड़ दें। तुम्हें मैंने पैसों का खरीदा है, मुफ्त में तो उस कौवे ने नहीं पकड़ा था तुम्हें। क्या लोगे? क्या नया रिमोट लोगे? जो बच्चे ऐसे लालच करते हैं वो हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं। फिर कुकू रोता रहता है। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा शोरबा बनाऊंगा। 1, 2, 3। नहीं, छोड़ दे, मेरे भाई को छोड़ दे। आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। ऐसे चीखती हुई गुड़िया जाग जाती है। वो अपनी मम्मा के साथ लग जाती है। गुड़िया बेटी, अब एक कुकू मैंने खो दिया, मैं आपको खोना नहीं चाहती। चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम कल पुराने जंगल में जाएंगे। हो सकता है हमारा कुकू हमें वहाँ से मिल जाए। वो माँ बेटी रात जाग कर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा जल्दी चले। मगर कहाँ बेटी? मम्मा आप चलें कबूतर अंकल की दुकान पर। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को साथ लेकर कबूतर अंकल की दुकान की तरफ जाती है। अंकल, क्या वो सामने वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? हाँ, वो कैमरा ठीक से काम करता है। अंकल प्लीज इसमें देखकर बताएं कि कल मेरा भाई किस दिशा में गया था। फिर कबूतर सीसीटीवी कैमरा से देखता है। कुकू उड़ता हुआ सीधा कौवे की तरफ जाता है और फिर वो कौवा उसे साथ लेकर चला जाता है। वो कौवा ही मेरे बेटे को साथ लेकर गया है। अब तो वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। मैं उस कौवे की एक तस्वीर निकाल लेता हूँ। फिर कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस, ये है वो कौवा जो इस जंगल के छोटे बच्चों को पकड़ता है। चिड़िया, आप घर जाएं, बाकी का काम हम कर लेंगे। वो शाम से पहले ही पकड़ा जाएगा। पुलिस वो तस्वीर लेकर जंगल के सभी कौवों के घर जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तो बुरा है। पुलिस आगे जाती है। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे तो कौवा ही कहते हैं, मेरा नाम नहीं है। पुलिस एक और कौवे के घर पर दस्तक देती है। कौन है? सुबह सुबह ही आ गया, सोने भी नहीं देते। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है पुलिस उसे पहचान लेती है। तो वो तुम ही हो। क्या किया है मैंने? सीधे से बताओ, वो चिड़िया का बच्चा कहाँ है? 2 डंडे खाकर ही कौवा जल्दी से बोलता है। गुफा में उल्लू के पास, गुफा में उल्लू के पास है वो। पुलिस समय जाया किए बिना गुफा में जाती है और वहाँ से कुकू को आजाद करवा लेती है। फिर पुलिस एक पुलिस की गाड़ी में कालू कौवे और उल्लू को पकड़ कर ले जाती है। चलो बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। पुलिस अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज ये उल्लू मुझे पका कर खाने वाले थे। कुकू घर पहुंच जाता है। मम्मा मैं ठीक हूँ। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती हैं। कुकू बेटा, फिर कभी हमें छोड़कर न जाना। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैं उस दुष्ट कौवे के साथ नया रिमोट लेने के लालच में चला गया। आज के बाद कुकू भाई, आप ही टीवी का रिमोट ले लेना। मैं फिर कभी आपसे टीवी का रिमोट नहीं छीनूंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। माँ चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई थी। बच्चों, खिचड़ी बनकर तैयार है। मैंने हंडिया पानी में रख दी है। जब खिचड़ी ठंडी हो जाए तो खा लेना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? घर की छत टूटी हुई है, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कालू जी, मुझे तो भूख सता रही है, कहीं से कोई दाना ही चुरा कर ला दो। गर्मी का मौसम है, सभी पक्षी इस वक्त अपने अपने घोंसलों में होते हैं। इस वक्त चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और बहुत मार पड़ेगी मुझे।
ठीक है, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। भूखी गौरी कव्वी भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। कुकू कुकू भाई, खिचड़ी ठंडी हो गई है, चलो हम खाते हैं। ज्यादा खिचड़ी मैं लूँगा। ज्यादा मैं लूँगी, मैं बड़ी हूँ। वो देखो, गौरी आंटी जा रही हैं। कुकू खिड़की से गौरी आंटी को जाते हुए देख लेता है। मैं गौरी आंटी को बुला कर लाता हूँ, वो हमें बराबर खिचड़ी बांट देंगी। ठीक, तो फिर जल्दी से जाकर गौरी आंटी को बुला लाएं। कुकू गौरी आंटी को बुलाने जाता है। गौरी आंटी रुके। गौरी रुक जाती है। क्या बात है कुकू? आंटी, मम्मा खिचड़ी बनाकर ठंडी होने के लिए रख गई थी, अब खिचड़ी ठंडी हो गई है, आप मुझे और गुड़िया को बराबर खिचड़ी बांट दें। कुकू की बात सुनकर गौरी कव्वी खुश हो जाती है। मैं तो बहुत अच्छी तरह खिचड़ी बांटती हूँ। जब मैं छोटी थी तो जंगल के सारे छोटे पक्षी अपनी खिचड़ी बांटने के लिए मुझे ही बुलाया करते थे। चलो मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ। गौरी कव्वी कुकू के साथ चली जाती है। भूखी गौरी कव्वी के ठंडी ठंडी खिचड़ी देखकर मुंह में पानी आ जाता है। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों की चोंच तो बहुत गंदी है, चलो जल्दी से नदी से अपनी अपनी चोंच धोकर आओ, फिर मैं तुम दोनों को खिचड़ी बांट कर दूंगी। गुड़िया बहन, चले हम जल्दी से अपनी अपनी चोंच धो आते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर दोनों बहन भाई नदी पर अपनी चोंच धोने चले जाते हैं। गौरी, तेरी किस्मत जो ये पागल बच्चे तुझे बुला लाए, अब जल्दी से पेट भर ले। गौरी कव्वी जल्दी जल्दी से खिचड़ी खाने लगती है। गुड़िया देखो, मेरी चोंच साफ हो गई है क्या? पहले मेरी चोंच देखकर बताओ। दोनों बहन भाई नदी से चोंच धोकर वापस आ जाते हैं। गौरी कव्वी ने खिचड़ी की हंडिया खाली कर दी थी और घोंसले में सो रही थी। गौरी आंटी, खिचड़ी कहाँ गई? गौरी जल्दी से उठती है। क्या बताऊं बच्चों, तुम दोनों जैसे ही घर से बाहर के एक बड़ी सी काले रंग की बिल्ली आई और सारी खिचड़ी खा गई। मैंने उस दुष्ट बिल्ली को मना किया तो वो मुझे मारने लगी। गंदी काली बिल्ली, वो हमारी खिचड़ी खा गई। अब मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मैंने दोनों बच्चों को नदी पर भेजकर पीछे से जी भरकर खिचड़ी खाई, मजा ही आ गया। क्या था जो थोड़ी मेरे लिए भी बचा कर ले आती? खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। मम्मा चिड़िया जब जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है तो गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, फिर जब हम नदी पर अपनी चोंच धोने के तो काली बिल्ली गौरी आंटी को डराकर सारी ही खिचड़ी खा गई। बच्चों, आप गौरी को क्यों लेकर आए? आपस में मिलकर खिचड़ी खा लेते। खिचड़ी काली बिल्ली ने नहीं बल्कि काली गौरी कव्वी ने ही खाई है, वो तो बहुत चालाक कव्वी है। ये सुनकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया। हाँ, वो तुम दोनों को पागल बनाकर खिचड़ी खा गई है। कुकू भाई देखना, हम भी गौरी आंटी को ऐसे ही पागल बनाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद गौरी कव्वी दुकान पर बैठी हुई थी। कबूतर चाचा, 1 किलो चावल और शक्कर दे दो। गुड़िया और कुकू पास बैठे सुन रहे थे। गौरी आंटी, क्या आज आप मीठे चावल बना रही हैं? हाँ, आज बहुत दिनों बाद मैं भी अपने घर में मीठे चावल बनाकर खाऊंगी। गौरी सामान लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर चूल्हे में आग जलाकर मीठे चावल बनाना शुरू करती है। गुड़िया और कुकू कालू कव्वे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अंकल, गौरी आंटी पहाड़ों की तरफ गई है, वो आपको वहाँ बुला रही है, जल्दी से जाएं। अच्छा, जरूर उसके पास कोई खाने की चीज होगी, मैं जल्दी से जाता हूँ। कालू कौवा तुरंत पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। अब आएगा मजा। फिर दोनों बच्चे गौरी कव्वी के पास घर में जाते हैं और गौरी कव्वी से कहते हैं, आंटी, अंकल कालू पहाड़ों पर बैठे हैं, वो अनार का जूस पी रहे हैं, आप भी जल्दी से जाकर अनार का जूस पी लें। मीठे चावल तो बन गए हैं, मैं जल्दी से जाकर कालू से अनार का रस लेकर पी लेती हूँ। गौरी कव्वी भी पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। अब हम दोनों खाएंगे गौरी आंटी के मीठे चावल। फिर गुड़िया और कुकू गौरी आंटी के मीठे चावल खाने लगते हैं। कालू जी, अनार का रस कहाँ है? कौन सा अनार का रस? मुझे तो कुकू और गुड़िया ने यहाँ भेजा है कि तुम मुझे बुला रही हो। क्या? कालू भाग, मीठे चावल, मेरे मीठे चावल। गौरी कव्वी जल्दी से भागती है और घर वापस आ जाती है। कुकू और गुड़िया ने मीठे चावल खा लिए थे। बच्चों, हंडिया में मीठे चावल थे, वो कहाँ गए?
आंटी आंटी, आप जैसे ही बाहर गई, एक बड़ी सी काली बिल्ली आई और मीठे चावल खा गई। ये सुनकर गौरी चुप हो जाती है। अच्छा आंटी, अब हम जाते हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। फिर गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया के बच्चे तो बहुत सियाने निकले, मैंने उनकी खिचड़ी खाई और वो मेरे मीठे चावल खा गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सन्नाटा था, चांदनी रात थी। ऊंचे पेड़ पर मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक छोटी सी बेटी गुड़िया सोए हुए थे। ऊपर आसमान पर कोई तेजी से चिड़िया के घोंसले के ऊपर से गुजरता है। छोटा सा चिड़िया का बच्चा, ये शिकार आसान है। मैं चुपके से इस बच्चे को उठाकर ले जाती हूँ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो चील उड़ती है और चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। वो मौका देख रही थी और जैसे ही मम्मा चिड़िया दूसरी तरफ करवट बदलती है, चील उसके बच्चे को उठाकर भाग जाती है। पंखों की आवाज से मम्मा पापा की आँख खुल जाती है। गुड़िया के पापा, गुड़िया नहीं है, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कोई था, मैंने किसी को उस दिशा की तरफ जाते देखा है। मम्मा और पापा घने जंगल की तरफ जाते हैं। आप यहाँ देखो और मैं पीछे की तरफ जाता हूँ। गुड़िया के पापा, मेरी गुड़िया ठीक तो होगी ना? समय नहीं है, जल्दी से आगे जाएं। पापा चिड़िया पीछे की तरफ चला जाता है और मम्मा चिड़िया आगे बढ़ती है। मम्मा चिड़िया को झाड़ियों में से आवाज सुनाई देती है। चील गुड़िया को लेकर वहाँ छुपी हुई थी। मम्मा चिड़िया चील को देख लेती है। छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। चली जाओ यहाँ से, अगर एक पंख भी आगे आई तो जान से जाओगी। लेकिन एक माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती थी? वो चील की तरफ बढ़ती है। चील गुड़िया को छोड़कर मम्मा चिड़िया पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हो गया है? पापा चिड़िया भी शोर सुनकर वहाँ वापस आ जाते हैं। गुड़िया के पापा, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, मेरी गुड़िया को कोई दुख ना आने देना। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। गुड़िया और उसके पापा वहाँ बैठे रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया को हर रोज की तरह दाना लेने जाना था। गुड़िया बेटी, आप घोंसले में छुपकर बैठ जाओ, मैं दाना ले आता हूँ। पापा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगी। पापा चिड़िया चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर एक पक्षी शोर मचा रहा था। खतरा है, जंगल में खतरा है, एक शिकारी जंगल में आया है, जंगल में खतरा है। पापा चिड़िया वहाँ से वापस होता है और अपने घोंसले में चला जाता है। पापा क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? गुड़िया बेटी, जंगल में शिकारी आ गया है। पापा, शिकारी कौन होता है? किसे कहते हैं शिकारी? इंसान, वो इंसान जो पक्षियों को पकड़ता है, उसे शिकारी कहते हैं। उस दिन पापा चिड़िया दाना लेने ना जा सका और शाम के बाद पापा चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाता है। गोरी, मुझे 2 दाने उधार दे दो। तुम्हें तो मालूम है रानू को चील ने मार दिया है और मैं बेटी को अकेला घोंसले में छोड़कर दाना लेने ना जा सका। मानो ये काम तो हर रोज होगा, तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगे? गुड़िया का ध्यान रखोगे या दाना लेने जाओगे? मेरी मानो तो तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। पहले तो गोरी कव्वी की ये बात पापा चिड़िया को बहुत अजीब लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी कहाँ जाएगी? जाना कहाँ है, वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगी और उसे माँ भी मिल जाएगी और तुम निश्चिंत होकर दाना लेने जा सकोगे। पापा चिड़िया खामोश हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पापा चिड़िया की शादी एक दूसरी चिड़िया से हो जाती है। ये कौन है मानो? तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारे घोंसले में कोई और भी है। ये मेरी बेटी है गुड़िया, और गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है। क्या नई मम्मा भी मिल जाती है? हाँ बेटी, ये आपकी मम्मा ही है। गुड़िया की सौतेली मम्मा गुड़िया को देखकर गुस्से में आ गई थी। वो बहुत मुश्किल से कुछ दिन गुड़िया के साथ गुजारती है और फिर एक दिन गुड़िया से कहती है, गुड़िया चलो, मैं आपको जंगल की सैर करवाने ले जाती हूँ। लेकिन पापा ने मुझे घोंसले में ही रहने को कहा था। हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फिर गुड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ चली जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को दूसरे जंगल ले जाती है। गुड़िया, आप यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। मम्मा, मुझे भी साथ ले जाए।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी पानी ले आऊंगी, वहाँ बहुत खतरा है। गुड़िया की सौतेली माँ जाती है और उस जंगल में रहने वाले खतरनाक बूढ़े कौवे से कहती है, वो सामने पेड़ पर बैठी है छोटी चिड़िया, जाओ उसे पकड़ लो, मेरी भी जान छूट जाएगी उससे और तुम्हारा एक दिन का शोरबा भी बन जाएगा। मैं तुम्हारी राह साफ कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरी भूख मिटाई है। बुरा कौवा गुड़िया के पास जाता है, लेकिन गुड़िया बहुत सियानी थी। उसकी मम्मा ने उसे सारी बातें समझा रखी थी। छोटी चिड़िया चलो, मैं तुम्हें मिठाई लेकर देता हूँ। अंकल अंकल, आपके पीछे भूत है। वो कौवा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, गुड़िया वहाँ से भाग जाती है और भागती हुई अपने पापा के पास चली जाती है। पापा पापा, वो मेरी नई मम्मा मुझे वीरान जंगल में ले गई थी और मुझे मारना चाहती है। गुड़िया बेटी, क्या ये सच है? हाँ पापा, मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ आई हूँ। गुड़िया के पापा गुस्से में वापस घोंसले में जाते हैं तो गुड़िया की सौतेली माँ घोंसले में आई बैठी थी। वो गुड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ कैसे? आप जिस कौवे को मुझे खाने का बोलकर आई थी, मैं उसे चकमा देकर भाग आई हूँ। मैंने दूसरी शादी अपनी बेटी की रक्षा के लिए की थी, ना कि इसकी जान लेने के लिए। निकल जाओ मेरे घोंसले से। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं अब गुड़िया से हमेशा प्यार करूंगी। लेकिन गुड़िया के पापा गुड़िया की सौतेली माँ को अपने घोंसले से निकाल देते हैं और फिर गुड़िया अपने पापा के साथ दाना लेने जाने लगती है और दोनों बाप बेटी खुशी खुशी जीने लगते हैं।